नमस्कार। महाकाल कुंडली ज्ञान धाम के सौजन्य से आज हम ज्योतिष में शनि ग्रह का महत्व को समझेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि किस तरीके से शनि ग्रह, शनि देव हमारे साथ जुड़े हैं। शनि ग्रह या हम शनि देव को अपने लाइफ में बहुत महत्व मानते हैं। अगर हम वैदिक ज्योतिष में समझें तो इनका बहुत बड़ा महत्व भी है। हिंदू धर्म में शनि ग्रह शनि देव के रूप में पूजे जाते हैं। अगर हम कुंडली की बात करें तो शनि ग्रह को हम आयु से समझ सकते हैं, अपने दुख, रोग और पीड़ा से भी समझ सकते हैं। हमारी विज्ञान और तकनीकी, लोहा या फिर खनिज तेल या हमारे कर्मचारी, सेवक, जेल इत्यादि के कारक माने जाते हैं। तो जब भी हम इन सब की परिभाषा को अपने लाइफ से जोड़ेंगे कि हमें आयु कितना है, हम दुख और पीड़ा, विज्ञान तकनीकी, लोहा, खनिज तेल, कर्मचारी, सेवक, जेल के ऊपर में हम किस तरीके से अपने आप को जोड़ते हैं, उसे समझने के लिए हमें शनि ग्रह को ही समझना पड़ेगा। मकर और कुंभ राशि के ये स्वामी होते हैं। सबसे प्रिय राशि शनि ग्रह की कुंभ ही होती है। तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, जबकि मेष राशि में ये नीच के माने जाते हैं। अगर हम इनकी गति की बात करें तो शनि की गति सबसे मंद होती है पूरे 9 ग्रहों में। अगर हम 9 ग्रहों की बात करें तो सबसे मंद गति होगी शनि ग्रह की। अगर हम गोचर में बात करें तो शनि देव हर राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। इसे हम शनि की ढैया भी कहते हैं। शनि की साढ़े सती की हम बात करें तो साढ़े सती 7.5 वर्ष की होती है। 2.5 वर्ष उस राशि से पीछे, 2.5 वर्ष उस राशि में और 2.5 वर्ष आगे की राशि में। इस तरीके से शनि की साढ़े सती गोचर में विचार की होती है। अब हम समझते हैं कि शनि ग्रह का हमारे पास क्या आधार है। शनि ग्रह को हम न्यायाधीश की उपाधि देते हैं। तीनों लोकों के न्यायाधीश शनि देव को ही माना गया है। शनि देव हर व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पे फल प्रदान करते हैं। हम जैसा फल चाहते हैं उसी आधार पर हमें कर्म भी करने चाहिए। या मैं ऐसा बोलूं कि हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो निश्चित ही शनि देव हमें अच्छे फल ही प्रदान करते हैं। हालांकि सभी ग्रह अच्छे कर्म पे अच्छा फल देते हैं, लेकिन शनि ग्रह हमें जो देते हैं वो वापस नहीं लेते। शनि ग्रह
के 3 नक्षत्र हैं। पहला पुष्प नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तरभाद्रपद नक्षत्र के स्वामी होते हैं। अब हम बली शनि और पीड़ित शनि पर कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। जैसा हमें पता है कि किसी कुंडली में शनि बली होते हैं, कुछ कुंडलियों में शनि पीड़ित भी होते हैं। अगर शनि किसी कुंडली में बली हैं तो उस जातक को कर्मठ, कर्मशील और न्यायप्रिय बना देते हैं और इसके प्रभाव से व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। बली शनि व्यक्ति को धैर्यवान भी बनाते हैं, उसका जीवन स्थिरता की तरफ रहता है। इसके प्रभाव से उस व्यक्ति की उम्र में भी वृद्धि होती है। अगर हम पीड़ित शनि की बात करते हैं तो पीड़ित शनि व्यक्ति को, अगर उसकी कुंडली में शनि किसी कारण से पीड़ित है तो कई प्रकार की परेशानियों को पैदा कर सकता है। यदि शनि मंगल ग्रह से पीड़ित है तो उस जातक को दुर्घटना, अचानक दुर्घटना हो जाएगी, कभी कारावास भी हो सकता है। इस तरीके के योग पीड़ित शनि प्रदान करते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस दौरान जातकों को अशुभ प्रभाव मिलते हैं। तो पीड़ित शनि के लिए जातक को शनि के उपाय करना चाहिए। अब हम शनि ग्रह को अपनी कुंडली में बिठा के समझते हैं कि किस तरीके से ये हमें फल देते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि कुंडली में भाव क्या होते हैं, जिसे हम हाउस बोलते हैं। तो ये पूरी कुंडली को हम 12 हाउस में बनाते हैं, तो जिसे हम बोलते हैं हाउस इन कुंडली। इसे हम शुरुआत पहले हाउस से करते हैं, फिर उसे हम दूसरे हाउस, तीसरा हाउस, चौथा हाउस, पांचवा हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10 और 11, 12। तो इस तरीके से पहले हमें अपनी कुंडली को 12 भाव में समझना पड़ता है। यहाँ पे मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, न लग्न की बात कर रहा हूँ। मैं ये जनरल बात बता रहा हूँ कि किसी भी कुंडली में यहाँ पर पहला भाव, जो पहला ये खाना दिख रहा है, इसको हम फर्स्ट हाउस कहेंगे। इसके पहले वाला, इसके बाद वाला सेकंड हाउस रहेगा और इसके पहले वाला, पिछला वाला 12वां हाउस रहेगा। तो ये आपको इस तरीके से ही समझना पड़ेगा, तभी हम इसका ज्यादा निर्णय अपनी कुंडली से ले सकते हैं। तो इसे आप समझ गए होंगे, मुझे पूरा यकीन है। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब मैं आपको 12 हाउस में किस भाव का क्या महत्व है, इसे भी मैं समझा देता हूं। तो हम बहुत जल्दी से अपनी कुंडली में शनि को रख के समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम भाव की। तो प्रथम भाव को हम पहला फर्स्ट हाउस बोलते हैं। अब इस फर्स्ट हाउस में देखिए ध्यान से, इसको मैं बोल रहा हूं यहाँ पे प्रथम भाव। ठीक है, ये सभी भाव यहाँ पर लिखे हैं। प्रथम भाव है, द्वितीय भाव है, फिर तृतीय भाव है, चतुर्थ भाव है। ये मैंने आपको पिछले वाले
स्लाइड में बताया था, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, ये सब हमारे पास 12 हाउस के भाव से जाने जाते हैं। इन्हीं भाव में सभी कुछ हमारी चीजें लिखी हुई हैं। आपको इसी से समझना है कि हमें किस प्रकार का कौन सा भाव से क्या चीज निर्णय लेनी है। जैसे अब प्रथम भाव की हम बात करते हैं, तो प्रथम भाव में हमें अपने शरीर, अपना रंग, आकृति, अपना रूप, अपना ज्ञान, बल, मस्तिष्क, अपना विवेक और अपनी शीलता, गौरव, विनम्रता, स्वभाव, इन सबको समझने के लिए आपको लेना पड़ेगा प्रथम भाव का ही कारक और प्रथम भाव का ही यहाँ पे, जैसे यहाँ पर अगर आपका मेष राशि है या मेष लग्न है तो उसके स्वामी कौन है, इसे हमें समझना है। तो वो मैं अभी आपको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं समझाऊंगा। सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि हमें अगर अपने चीज को समझना है, ये प्रथम भाव होता है जातक का खुद का, ये किसी भी चीज से रिलेट नहीं है। अगर ये प्रथम भाव किसी भी जातक का सही है यानी बली है, तो मान के चलिए कि उसे बहुत सारी मतलब डिफिकल्टी से दूर ही रहेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी कारण से अगर प्रथम भाव किसी ग्रह से, जो कि हमारे क्रूर ग्रह हैं, उनसे रिलेशन रखता है तो जरूर हमें कुछ ना कुछ डिफिकल्टी हो सकती है। अगर मुझे धन भाव को देखना है तो मेरा द्वितीय भाव है। अगर मैं अपने कुटुंब को देख रहा हूं तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, द्वितीय भाव देखना पड़ेगा। मुझे अपनी वाणी को देखना है कि मैं मधुर बोलता हूं कि कर्कश बोलता हूं, तो मुझे द्वितीय भाव पर अपने आप को समझना पड़ेगा। मेरे पड़ोसी कैसे हैं, ये एक बहुत अच्छी सी बात है, उन्हें समझने के लिए भी आपको द्वितीय भाव को ही समझना पड़ेगा। अब मैं तृतीय भाव में आता हूं, जहां पे मुझे मेरा पराक्रम, मैं कितना स्ट्रांग हूं, मैं कितना विल पावर है, ये मुझे समझना है, तो मैं यहाँ तृतीय भाव से समझूंगा। यहाँ पे मेरे छोटे भाई बहन का किस तरीके से रिलेशन है, वो मुझे प्यार करेंगे या मेरे से लड़ाई करेंगे, मेरे से दूर रहेंगे, मैं उनसे दूर नहीं, मतलब बहुत सारी जो बातें मन में आती हैं सारी वो यहीं से आती हैं। यहां से ही हम बात कर सकते हैं अपनी माता का दुर्घटने की बात में। यहाँ पे हम अपने, अच्छा एक और मैं आपको चीज बताऊं कि जैसे हर भाव में आपको अपने बॉडी से भी रिलेटेड बात समझ में आएगी। जैसे आपकी जीभ, तो जीभ के बारे में अगर आपको समझना है कि कहीं आपको कोई प्रकार की मेडिकल प्रॉब्लम है, तो वो जीभ जो है वो यहीं से समझा जाएगा। जैसे आपको गला है ना, यहाँ पर गले की बात हो रही है, तो देखिए ध्यान से, जब भी गले की बात होगी तो आपको यहाँ पर ही चीज को समझना पड़ेगा। आपके श्वास संबंधी रोग जो भी रहेंगे वो हम तृतीय भाव से ही समझेंगे। अगर तृतीय भाव आपका पीड़ित है तो जरूर आपको इस तरीके की मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अब आता है सुख का भाव। भाई देखिए ये चतुर्थ भाव है, सुख का भाव, जिसमें हम अपनी माता को ही पाते हैं, क्योंकि माता का घर हमें सुख का घर माना जाता है। हमारा भवन जो रहेगा वो भी सुख का है, हमारी भूमि है, हमारी अचल संपत्ति है, मेरा वाहन है, या मेरे पास कोई गड़ा हुआ धन मिल जाए, तो ये भी चतुर्थ भाव से देखेंगे। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो ये मेरे फेफड़े की बात आएगी, मेरे छाती के ऊपर के भाग की आएगी, हृदय के ऊपरी भाग का बात आएगी। अगर कोई मेडिकल डिफिकल्टीज मुझे डिसीज हैं तो वो इसी चतुर्थ भाव से हमें देखना है। पंचम भाव बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये त्रिकोण का भी भाव है, क्योंकि ये पहला भाव और पांचवा भाव, ये पहला भाव और पांचवा भाव, और इसके बाद आप मान लीजिए कि हमारा 9वां भाव, ये त्रिकोण के ही भाव हैं जो कि हमें बहुत ही योग कारक बना देते हैं।
अगर मुझे संतान का समझना है कि संतान देर से होगी, कितनी संतान होगी, लड़का होगा, लड़की होगी, ये सब बातें मैं पंचम भाव से ही समझता हूँ। मेरी बुद्धि कैसी है, मेरी विद्या कैसी है, ये सब भाव मैं पंचम भाव से करूंगा। मेरे मंगल कार्य कैसे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, मैं यश पा पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। इसी तरीके से अगर मैं अपनी बॉडी का बात करूं तो ये भी मेरे निचले भाव से, निचले भाग में अगर प्रॉब्लम है तो उसे मैं इसी से समझ सकता हूं, छाती के निचले भाव से। अब आता है मेरा षष्ठम भाव। तो ये षष्ठम भाव, उसके बाद अष्टम भाव, उसके बाद द्वादश भाव, ये तीन भाव जो हैं ये अपने डिफिकल्ट भाव से जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे हमारा कोई ग्रह बैठा है तो मान के चलिए आपको परेशानियां मिल सकती हैं। जैसे शत्रु है, आपके चिंता है, आपके रोग हैं, अगर आपके पास कोई उधार है, ऋण है, आपने मुकदमेबाजी, तो ये सारी चीजें भी आपके साथ में जुड़ी रहेंगी। तो इन सब चीजों को हम सिक्स्थ हाउस यानी षष्ठम हाउस से देख सकते हैं। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो यहाँ पर उधर के ऊपरी भाग से संबंधित रोग हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर मेरा कभी अपयश हो जाता है तो ये मुझे समझना है कि मेरा षष्ठम भाव किस ग्रह से रिलेशन रखा है। मुझे शोक, मुझे दुख, तो ये जितनी चीजें हैं ये आपके षष्ठम भाव से ही समझी जाएंगी। अब आता है पार्टनरशिप का भाव। ये हर जातक के साथ में जुड़ा रहेगा, चाहे वो जीवन साथी की बात करें, चाहे आप काम वासना की बात करें, चाहे आपका वैवाहिक जिंदगी की बात करें, या दैनिक व्यवसाय की बात करें, या आपके किसी भी साझेदारी की बात करें, तो ये हम सातवें भाव से ही देखते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें अष्टम भाव में अपनी आयु की बात करनी है तो हम अपने आयु, जीवन और मृत्यु, इन तीन चीजों से हम जुड़े रहते हैं, उसे हम समझ सकते हैं। अगर हमें कभी आकस्मिक परिवर्तन यानी कि आपके साथ चीजें बदलती चली जा रही हैं, हर समय सडन चीजें होती जा रही हैं, यानी आपका अष्टम भाव एक्टिव है, हमें कभी अचानक धन मिल जाता है तो ये आपका अष्टम भाव एक्टिव है, आपको कभी विदेश यात्रा जाने का मौका मिल रहा है तो ये अष्टम भाव का ही एक्चुअली पूरा इम्पोर्टेंस रहता है। ठीक है। तो उधर के नीचे के भाव को अगर हम अपने मेडिकल में देखें तो यहाँ से हम चीजों को समझ सकते हैं कि क्या मुझे उसमें सफलता या मुझे उस डिसीज से बाहर आने का रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये अष्टम भाव से देखेंगे। नवम भाव में देखिए, नवम भाव हमारा बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। ये हमारा भाग्य को बताता है, हमारे धर्म को बताता है, हमारे तीर्थ यात्रा को बताएगा, यश को बताएगा, और मेरे साले सालियों की बात भी बता सकता है। ये अगर मैं कभी संन्यास की तरफ जा रहा हूं तो ये आपको नवम भाव, मतलब आप बहुत ही साधु संत की बात कर रहे हैं तो ये नवम भाव ही आपको उस तरीके का हमें परिवर्तन देगा। हमारे हायर एजुकेशंस जो हैं वो भी यहीं से देखे जाएंगे। हमारा रिलेशन अपने गुरु से, अपने आचार्य से कैसा रहेगा वो भी हम यहीं से देख सकते हैं। अब आता है आपका दशम भाव, जिसको हम अपना कर्म भाव कहते हैं। इस कर्म भाव में आप अपने पिता, अपना राज्य, आपका कारोबार, आपका पद, आपका प्रभुत्ता, आपका अधिकार, आपकी प्रतिष्ठा, आपका राजयोग, सब यहीं से देखा जाता है। जिसका भी दशम भाव बहुत अच्छा है वो कर्मठ रहेगा और बहुत सारे कार्य को कर सकता है। अगर मैं 11वां भाव को देखूं तो 11वां भाव हमारा क्या बनेगा, हमने अच्छा कर्म किया है तो जरूर हमें आय मिलेगी, तो हमारा आय का भाव बना 11वां भाव। तो इस 11वें भाव से मुझे समझना है कि भाई मुझे आय कितनी मिलेगी, मेरा लाभ कितना होगा, प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट देखना है।
हमारी उपलब्धियां कितनी होंगी कि नहीं होंगी, मेरी मनोकामना पूरी होगी कि नहीं होगी, ये हमें समझना है। तो यहीं से समझेंगे। मेरा बड़े भाइयों से, है ना, बड़े भाई बड़े बहन से किस तरीके से रिलेशन है, उसे भी मैं यहीं से समझता हूँ। उसके बाद में कान का कंसेप्ट, मतलब मेडिकल बॉडी की बात करें तो ये कान का भी कंसेप्ट अपना यहीं से समझिएगा। आखिरी भाव होता है 12वां भाव या द्वादश भाव या 12th हाउस। इस भाव से आपको समझना है कि आपने कितना यहाँ पे व्यय किया है, कितना आपने एक्सपेंड किया है, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर आपका यहीं से समझा जाएगा। यहाँ से आपकी हानि भी समझी जाएगी कि आपका क्या हानि हुआ है। कभी आप अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं तो आप वहां से वापस आएंगे कि नहीं, ये भी यहीं से देखा सकते हैं। और आपको मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये द्वादश भाव का ही रास्ता है ना। आपको आपका विदेश जाने का, ये भी विदेश जाने का भी यहाँ से ही हमको यहाँ पता चल सकता है। इस तरीके से बाएं नेत्र की बात है तो इस चीजों को हम अपने पूरे भाव से देख सकते हैं। तो आप इसे कभी भी समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं। आज हम यहाँ पूरी कुंडली में शनि को रख के देखते हैं कि अगर शनि किसी भाव में है तो किस तरीके से हमें उसका रिजल्ट देगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि शनि ग्रह को मैं इस पूरे भाव में मूव करूंगा, एक एक जगह रख के आपको बताता हूं। तो देखिए, सबसे पहले की बात करते हैं हम कि शनि अगर हमारे प्रथम भाव में बैठ गया आके, तो शनि हमारे प्रथम भाव में बैठ गया तो न्यायाधीश वाली बात आएगी या फिर डिसिप्लिन की बात आएगी। तो ये सारी की सारी बातें उस प्रथम भाव में उस व्यक्ति के अंदर आ सकती, शनि का पूरा विचार उस व्यक्ति में आ सकता है। इस तरीके से शनि का अपना यहाँ पे एक्टिवनेस बढ़ जाएगी। शनि के साथ में 3 और इसकी दृष्टियां होती हैं, तो इन 3 दृष्टियों को भी ये एक साथ ही समझता है। यानी अगर शनि यहाँ पर विराजमान है तो उस व्यक्ति का, उस जातक का, यहाँ पर हम देखें तो उस जातक का क्या होगा, तीसरा भाव भी एक्टिव हो जाएगा। यानी वो पराक्रम में कैसा रहेगा, छोटे भाई बहनों के साथ किस तरीके से रिलेशन, तो वो हो सकता है शनि होने के कारण उसे अपने छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करने का रहेगा मन में, ठीक है। और चीजें क्या है, डिले होती जाएंगी। सबसे धीरे चलने वाला प्लैनेट या ग्रह कौन सा है, शनि ग्रह ही है ना। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि शनि ग्रह को किस तरीके से हम अपने साथ रिलेट करना चाहते हैं। शनि की तीसरी 7वीं दृष्टि होगी इसके 7वें भाव में। 3 दृष्टि हैं, पहला तीसरा दृष्टि है, फिर 7वीं है और तीसरी 10वीं है। तो तीसरे में हमने देखा कि ये पराक्रम भाव में भी अपने आप को बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्टिव करके रख देगा। ये तीसरा है 7म भाव में, 7म भाव को भी ये एक्टिव कर देगा, जीवन साथी के साथ एक्टिव कर देगा। यानी आप अपने जीवन साथी के साथ में पूरी तरीके से डिसिप्लिन भाव में रह सकते हैं। आप जहां भी काम करेंगे वहां डिसिप्लिन में रहेंगे। आप बहुत ज्यादा न्यायाधीश की बात करेंगे। आप कभी भी कोई भी काम जो करेंगे उसमें कोई भी गलतियां कम होंगी, क्योंकि आप शनि हैं। भले हाँ, ये जरूर बात है कि आप बहुत धीरे धीरे करेंगे। ये जो व्यक्ति है ना, ये जो प्रथम भाव में बैठा हुआ व्यक्ति है, ये बहुत ही आलसी हो जाता है, ये बहुत ही स्लो काम करेगा। हो सकता है कि एक काम पर करके जो देगा वो इतना सॉलिड होगा कि आप उसमें से कोई भी गलतियां निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कभी हमको इस चीज की जरूरत पड़ेगी और कभी हमको मतलब जल्दी काम। तो यहाँ पर
पर दशम भाव में क्या होगा, अभी दशम भाव को भी देख रहा है ना, मतलब कैसे देखते हैं, देखिए प्रथम भाव तीसरी दृष्टि है, तो पहली दूसरी तीसरी यहाँ पर आ गई, सातवीं यानी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं यहाँ आ गई, अब दसवीं यानी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं, तो यहाँ पर भी आपका जो शनि है पूरी की पूरी नजर रखेगा कि आपके पिता के साथ आपका रिलेशन हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, क्योंकि शनि का अपने पिता से भी अनबन बनी रहती है, तो हो सकता है आपकी भी थोड़ी अनबन बनी रहे, लेकिन आप अपने जहां पर भी काम करेंगे वहां का राजयोग जो आपको मिलना है, तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा उसके अंदर में पीछे रहेंगे। क्यों? क्योंकि क्या है, शनि हर चीज को पूरी तरीके से बना के ही आपको देगा, इतनी जल्दी नहीं देगा, मतलब आपको जो देगा वो परमानेंट चीज देगा, टेम्परेरी नहीं देगा, वापस नहीं, आपको जो नौकरी दे देगा उस वहां से कोई निकाल ही नहीं सकेगा आपको, पर नौकरी वो जल्दी नहीं देगा, वो बहुत देर से देगा। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो इस शनि की यहाँ पर प्रथम भाव में बैठने से हो सकती है। अगर ये प्रथम भाव में बैठा है तो मान के चलिए कि आपके पास में इस तरीके की डिफिकल्टीज तो हो सकती है, लेकिन एडवांटेज भी है। मैं कभी भी प्लेनेट को उसको मतलब क्रूर, हाँ क्रूर का मतलब बस इतना समझ लीजिए कि वो थोड़ा सा स्ट्रांग रहेगा, आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने को उसको पकड़ के कुछ भी मैनेज कर सकते, मतलब आप जो चाहते हैं होगा वही, लेकिन जब शनि चाहेगा तभी होगा। ठीक है, आप जो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका राजयोग बने, आपका प्रतिष्ठा अच्छी हो, आपका बहुत अच्छे से गवर्नमेंट में आप सर्विस करें, तो ये सब चीजें होंगी, लेकिन आपने जो भी बोला है उसके लिए पहले वो काम करके देगा। ठीक है, तो इसी तरीके की बातें हम प्रथम भाव से कर सकते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आप पहले अपनी चीजों को समझ जाएं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आप आगे की अगर कोई बातें समझनी है तो यहाँ पे आपको एक लिंक दी है, आपको कांटेक्ट नंबर दिया है, आप उसमें बात भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, लेकिन उसके पहले अपने आप को थोड़ा होमवर्क भी करिए, आप भी कुछ अपने आप से समझने की कोशिश करिए। तो चलिए, इस वीडियो में मैं केवल इतना ही अभी बता रहा हूं प्रथम भाव, मैं दूसरे वीडियो में पूरे और बचे हुए 11 भाव को आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।